नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। राहुल गांधी का खबरों में रहना कोई नई बात नहीं है। वो अपने ऊट पटांग बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी रंगीन तबीयत पर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे देश और विदेश में हंगामा मचा है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट पर राहुल गांधी कनेक्शन का खुलासा करने वाले ब्लिट्स के संपादक सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने राहुल और उनके परिवार के जीवन में आए रिश्तों पर विस्फोटक खुलासा किया है। बांग्लादेशी पत्रकार ने न सिर्फ राहुल गांधी की निजी जिंदगी के बारे में खुलासे किए हैं, बल्कि उनके व्यापारिक हितों, उद्देश्यों और उनकी कंपनियों तक पर बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है। इसके साथ ही उन्होंने उनकी मां सोनिया गांधी के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। तो क्या है राहुल गांधी को लेकर पत्रकार के बड़े दावे? क्या वाकई राहुल की निजी जिंदगी में बड़े राज छिपे हुए हैं? इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो राहुल गांधी को लेकर दावे हो रहे हैं वाकई में काफी हैरान और चौंकाने वाले। देखिए, राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व जो इस आर्टिकल के बाद दिख रहा है वो किसी आइसबर्ग की तरह है। आइसबर्ग वो होता है जो समुद्र में आपको बर्फ का पहाड़ दिखता है ना। वो होता क्या है कि वो 10% ऊपर नजर आता है, 90% वो पानी के अंदर वो दिखता नहीं है। जो दावा किया जा रहा है ब्लिट्स में, ये अपने मन से हम नहीं कह रहे कुछ भी। ये सारी बातें ब्लिट्स में लिखी गई है और उससे लग रहा है कि आइसबर्ग जैसी कहानी है, छिपाया जा रहा है। और यह सवाल इसलिए ज्यादा उठ जाता है कि अचानक से राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। 10 दिन 15 दिन बिल्कुल सीन से गायब। पत्रकार पूछते हैं राहुल जी कहां हैं, तो उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, वो कोई प्राइवेट अपनी जिंदगी जी रहे हैं। पहली चीज ये कि जो कोई भी पब्लिक लाइफ में है उसकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती। एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में है, एक नेशनल पार्टी का सर्वोच्च लीडर है, उसका कुछ भी पर्सनल नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री का पर्सनल रिश्ता आईएसआई के चीफ की बेटी के साथ हो जाए, नहीं चलेगा। किसी चीन के खुफिया एजेंसी के चीफ के बच्चों के साथ किसी लीडर के रिश्ते हो जाए, यह नहीं चलेगा। लेकिन हालांकि इसमें तो 2-4 वीडियो बनेगा, लेकिन लबो-लुबाब आप समझ लीजिए कि क्या क्या दावे किए हैं। उसके बाद फिर मैं आऊंगा एक एक के डिटेल्स के ऊपर। यह दावा कर रहे हैं कि जो कुछ भी हमने छापा है सबूत है, लोगों से बातचीत है, उनके दोस्तों से बातचीत है। जिन जिन लोगों के साथ इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में वक्त बिताए हैं और जो इनके दोस्त यार हैं, उन सब से जानकारी इकट्ठा करके इसमें इस लेख में छपी हुई सारी चीजों का उनके पास सबूत है। ये सलाउद्दीन साहब जो है वो चीख चीख के दावा कर रहे हैं। मोटा मोटी क्या कहा है उन्होंने कहा है कि उनके दोस्त कहते हैं कि भाई तो किसी भी एंगल से हिंदू है ही नहीं, हिंदू है ही नहीं है, इसके जीवन में कोई हिंदू वाला चरित्र ही नहीं है। क्यों? इसको खाने में 2 चीज पसंद है। क्या पसंद है? तो फ्राइड बेकन एंड बीफ स्टीक। बेकन क्या है? पोर्क। वो सबसे पसंदीदा खाना है इनका। विदेश में जाते हैं तो यही खाते हैं, बीफ खाते हैं। पहले भी लोग जानते हैं, कोई बड़ा खुलासा नहीं है। लेकिन ये जो चरित्र बताया जा रहा है वो इतना ये है कि उनके दोस्त यार सर्कल में लोग कहते हैं कि किसी भी एंगल से ये हिंदू नहीं है। इसलिए अनुराग ठाकुर ने पूछा कि भाई जाति क्या है, तो बोले हमें गाली दे रहे हो भाई, जाति बता दिए होते। प्रवक्ता आकर के बताते कि भाई फलाना है चिलाना है, ले दीजिए, खुलासा कर रहे हैं कि भाई इसका अब हिंदू ही नहीं तो जाति क्या होगी। आगे बताया गया कि इनको नॉन हिंदू लड़कियों से ज्यादा आकर्षण रहता है। कई सारी गर्लफ्रेंड्स इनकी हुई है जो क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स है। कुछ लोगों का डिटेल दिया गया, उसके डिटेल्स पे आऊंगा, अभी बस इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूं। कोई अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान की नवाल जहर नाम की कोई लड़की थी, वो अफगानिस्तान के किसी राजघराने से उसका ताल्लुक था। उसके साथ इनका पहला सीरियस अफेयर हुआ।
अफगानिस्तान की थी, मुस्लिम थी, और मामला इतना सीरियस हुआ कि नुआल ने अपना धर्म छोड़ दिया और रोमन कैथोलिक धर्म अपना ली, क्रिश्चियन बन गई। और यह आर्टिकल दावा कर रहा है कि जो सोनिया गांधी का घर है इटली में, तो घर के अंदर एक चैपल भी है। चैपल क्या होता है? एक तो चर्च होता है, लेकिन जैसे मंदिर है, लेकिन घर में भी हम मंदिर बना करके रखते हैं, पूजा घर किस्म का, तो उसको चैपल कहते हैं। तो चैपल में जाकर के वो सोनिया गांधी के घर आना जाना था, वहां जाकर के भी वो प्रे करती थी। आर्टिकल ने बताया कि रिश्ता क्यों टूटा, वो प्रेग्नेंट हो गई और राहुल बाबा ने कहा कि एबॉर्शन करा लो। उसने मना कर दिया, रिश्ता टूट गया। उनको लगा कि ये तो वादा फरामोश व्यक्ति है, और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो नोआल जहर अभी इजिप्ट के किसी प्रिंस के साथ अपना जीवन बिता रही है। तो ये कहानी है। दूसरा, बच्चे भी हैं राहुल गांधी को, दो बच्चे। बेटा जो 19 साल का है उसका नाम है न्याक विंसी, और बेटी 15 साल की है जिसका नाम है मिनिक विंसी। शादी नहीं हुई है, दो बच्चे हैं। विंसी क्यों? यह आर्टिकल बताता है कि जो बाहर नाम है राहुल गांधी का वो राहुल विंसी है। किससे हुआ ये बच्चा किसके साथ है? तो एक और रिश्ता इनका रहा, कोलंबियन ड्रग कार्टेल की बेटी, उसके साथ। कई सारी डिटेल्स दिए हुए हैं कि कैसे इनके साथ अंडमान निकोबार एक साथ एक कमरे में रहना, उसके हाथ में बड़ा सा डायमंड रिंग, पूरी डिटेल। फिर कैसे केरल में ये लोग गए थे और वो जाकर के वहां रुके थे इन्होंने, और बच्चे भी साथ में थे। केरल के मीटिंग के बारे में बताया जा रहा है कि वहां पे ये लोग बच्चों के साथ ये लोग रुके थे। कई सारे खुलासे हुए हैं। तो आर्टिकल सच कह रहा है या झूठ दावे कर रहा है? इसकी तो जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। सवाल भी कई खड़े हो। जांच कौन करेगा? क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं, आपने सही कहा, तो इस सवाल का जवाब कौन देगा? कांग्रेस की खामोशी इन सवालों पर, वो भी इनको इन सवालों को बल दे रही है। इनकी खामोशी ये इकरार से कम नहीं है, इनकी खामोशी इकरार से कम नहीं है। अच्छा, कई सारे लोग बोल सकते हैं अरे यार उसका पर्सनल मैटर है। तो मैंने बता दिया कि पर्सनल नहीं होता, पर्सनल नहीं होता, पर्सनल हो ही नहीं सकता। क्यों? कल इसके बच्चे आ जाएंगे, लोग कहेंगे भाई अब बना दो इसको, अब यही कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, यही प्रधानमंत्री बनेगा। एक सोनिया गांधी कम थी, इसलिए कोई ये तमाशा ना करे कोई। दूसरी चीज, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई फॉरेन बांग्लादेश का एक आर्टिकल लिखने वाला, वो वहां की मैगजीन ने छाप दिया, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। दिस कैन बी एन आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट बाकी लोगों के साथ तो चल जाएगा, राहुल गांधी के साथ नहीं चलेगा। वो इसलिए नहीं चलेगा कि कोई फ्रॉड लोगों की कंपनी है हिंडनबर्ग, वो एक रिपोर्ट छापता है, या आप यहां पे कथक चालू कर देते हो, वीडियो बनाना चालू कर देते हो, लाखों इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचाने की कवायद में जुट जाते हो, इकोनॉमिक एनार्की लाने में आप जो है शामिल हो जाते हो। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो रिपोर्ट, और बाकी दूसरे, ये कोई ब्लिट्ज कोई आज का कोई वेबसाइट नहीं है, बड़ा ही रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है, वीकली न्यूज़पेपर है बांग्लादेश का, और इसका काम ही है इस तरह के खुलासा करना। तो हिंडनबर्ग में आपने जो अभी हाल में ही वीडियो बनाया, तो आप ये नहीं कह सकते, आप तो जांच कह रहे हो हिंडनबर्ग के आगे, भाई जांच करवाओ, जेपीसी करवाओ। जेपी अब होना चाहिए जेपीसी इसके ऊपर। हमारा लीडर अधर्मी हो, हमारा लीडर उसमें कोई कैरेक्टर नहीं हो, वो बात उसमें लिखा हुआ है कि बहुत और भी बहुत सारे अफेयर्स। तो अब इसके ऊपर क्या आप करेंगे? आपको बताना होगा
कि भाई कितनी सच्चाई है, और अगर आप चुप रहेंगे तो इसका मतलब है कि मामला खराब है। अभी देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। मैं कुछ, हालांकि इस पे अभी 2-3 सीरीज चलेगा वीडियोस का। रिगार्डिंग राहुल गांधी, अ फॉर्मर क्लासमेट ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज शेड, Rahul is a very friendly individual. We know he is extremely secular by nature. He loves fried bacon and beef steak. His lifestyle is entirely Western. We never felt he hailed from a Hindu family. कौन बता रहा है? इसके दोस्त। फिर आगे क्या लिखा हुआ? Similar opinions were echoed by at least 4 of his other alma maters. 5 लोगों से बातचीत की जो उसके साथ रहता था। भाई हम लोगों के बारे में आपको जानकारी लेनी, भाई क्या हम लोग करते थे जेएनयू के अंदर में, हमारे क्लासमेट जाकर के पूछ लोगे, वो बता देगा कि भाई ये शुरू से ही जो है वो राइट विंग का चेहरा था, ये आज ऐसा नहीं है, तो शुरू से ही ऐसा है। तो वही बता रहे भाई शुरू से ही ऐसा है। अब कई सारी चीज है। क्या क्लेम किया जा रहा है? आवर इन्वेस्टिगेशन रिवील्स दैट ऑल्दो राहुल गांधी had brief romantic relationship with several Christian and Muslim women during his student years, his first known serious relationship was with an Afghan woman named Nawal Zahar, who is also known as Princess Nawal. Her father, Prince Muhammad Daud Pustakniyar Khan, was educated. आपने देखिए पूरी डिटेल में कहानी है भाई। ये तो पढ़ करके ही लोगों को लगता है। नोल्स मदर प्रिंसेस फातिमा बेगम, ऑल्सो नोन एज फातिमा आरिफ जहर, served as the first secretary protocol finance affairs public relation at Afghan embassy in Rome. बताइए, सारी डिटेलिंग है, ये कोई कूड़ा नहीं है। आप इसको यू कैनॉट ब्रश इट ऑफ। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। ये कोई मनगढ़ंत कहानी कोई नहीं लिख रहा है। और ये आर्टिकल 16 तारीख को, उस दिन ही ये हम लोग के पास ये आ गया था कि इतनी बड़ी खबर आ गई है। हमने सोचा कि कांग्रेस पार्टी अब बताएगी, कांग्रेस पार्टी अब बताएगी, कांग्रेस पार्टी अब बताएगी। भाई आज 19 तारीख हो गया, आप कुछ भी तो बोलो, हम लोग वही चलाएंगे। आप अपना पक्ष तो रखो, उसको ही डिस्कस करेंगे। लेकिन कंप्लीट साइलेंस, और यू शुड कम आउट एंड से कि भाई हम इस मैगजीन को हम सू करने वाले हैं, ये पूरी तरीके से झूठ बताया है। एक और जो इसमें बड़ी बात जो बताई गई है कि बच्चों को लेकर के, कौन है ये ट्रिनिटी कॉलेज में जिस समय थे उस समय राहुल गांधी बिकेम रोमांटिकली इन्वॉल्व विथ वेरोनिक कार्टेली, द डॉटर ऑफ ए वेल्दी कोलंबियन ड्रग कार्टेल लीडर। अब इसका नाम, उसने अपना नाम भी बदल लिया। क्यों बदला, नहीं बदला, ये सारी कहानी, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा कि जिसमें ये पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी ने किस ड्रग कार्टेल की बेटी है, कोलंबियन है, इसको कैसे कमफ्लाज किया जाए, कैसे उसका नाम बदल दिया गया, नाम बदल के फिर विंसी रखा गया, फिर वेरोनिका नाम रख दिया गया, फिर वो बच्चे हो जाते हैं, उनको अंडमान लेकर के आते हैं, केरल लेकर के आते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस आर्टिकल के ऊपर हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत भी की। लुटियन गैंग को मालूम है, लुटियन गैंग को मालूम है, लेकिन यह आदत है कि जाती नहीं, चाटुकारिता की। कोई सच बोलने के लिए तैयार नहीं। जो बातें दबी छुपी हो रही थी, ब्लिट्ज वालों ने बकायदा सामने रख दिया। अब राहुल गांधी को ब्लिट्ज को जवाब देना चाहिए। अगर सच है तो कबूलने में क्या जाता है कि ठीक है भाई, मैं बीफ खाऊं, पोर्क खाऊं, दुनिया को क्या लेना देना है। मैं क्रिश्चियन हूं, डंके की चोट पे कहूंगा मैं क्रिश्चियन हूं। हां, मेरे 2 बच्चे हैं, क्या दिक्कत है इसमें?
क्या दिक्कत है? कोई उसके ऊपर कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा। दिक्कत राजनीति की है, सत्ता की, पावर की। देखिए वही चीज तो है कि आप अपना, भाई आप कौन भाई कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं पोर्क खाता हूं, बीफ खाता हूं, आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऑल वी वांट कि हमारे देश का जो लीडर है, जो प्रधानमंत्री बनना चाहता, मुख्यमंत्री बनना चाहता, हिंदुस्तान की राजनीति, ये 130-140 करोड़ लोगों के भविष्य को हम ऐसे लोगों के हाथ में तो नहीं दे सकते। और एक और बात मैं कह दूं आखिर, हालांकि इसके ऊपर और भी वीडियो बनाऊंगा मैं, कि कोई ये कह दे कि देखिए ये तो बिलो द बेल्ट, ये अच्छी बात नहीं है, किसी का पर्सनल लाइफ है, उसकी वाइफ, उसके बच्चे को क्यों आप लोग खंगाल रहे हो? ये किसी और के ऊपर लागू हो सकता है, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर नहीं। क्योंकि मुझे याद है, एंड आई एम विटनेस टू इट, कि किस तरीके से 2013 में, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो चेहरा बनेंगे, जब वो चल रहा था, ये कांग्रेस के नेता पत्रकारों को दिल्ली में बुला बुला करके बताते थे कि आपको मालूम है प्रधानमंत्री की वाइफ भी है, ये स्टोरी कीजिए, उन्होंने घर छोड़ दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। आप दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालोगे तो इस कीचड़ का जवाब तो आपको देना होगा। बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो दावे बांग्लादेश के पत्रकार ने किए हैं, उस पर कांग्रेस की खामोशी इन दावों को और ज्यादा बल दे रही है। वहीं कांग्रेस के तमाम लीडर्स भी इस पर खामोश नजर आ रहे हैं। हमारे इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।